घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। खासकर विंटर सीजन में यानी कि ठंडे के मौसम में घुटने का दर्द बढ़ने लग जाता है। और अगर दर्द से परेशान होकर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, पेन किलर दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पेन किलर दवाइयाँ इसका सलूशन नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मौसम जब ठंडे का शुरू होता है उस दौरान मात्र आपको 20 से 25 दिन तक 1 चम्मच उपाय जो बता रही हूँ उसे लेना शुरू कर दें। इसे लेने से आपकी जो मांसपेशियों में स्टीफनेस हो रही है, अकड़न हो रही है, वो दूर होंगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, घुटने मजबूत होंगे, कैल्शियम की कमी नहीं होगी और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, जिससे आने वाले ठंडे के मौसम में, सर्दी के मौसम में आपको घुटने दर्द जो बढ़ रहे हैं वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और घुटने दर्द से परेशान होकर ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं। मैंने कई सारे नी पेन के एक्सरसाइज की वीडियो शेयर की हैं, प्रेशर पॉइंट की वीडियो शेयर की हैं और आप लोगों को प्रेशर पॉइंट मैजिकल पॉइंट लग रहा है। उसकी मदद से आप अपने पुराने से पुराने दर्द को दूर कर पाए हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें। जिन लोगों तक यह वीडियो नहीं पहुंची है उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मैजिकल उपाय लेकर आई हूँ जिसमें मात्र आपको 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, और ये तीनों ही सामग्री बहुत ही आसानी से घर में मिल जाती है और इसका मात्र आप 20-25 दिन उपयोग करके देख लीजिए। शरीर में एक गर्माहट सी आनी शुरू हो जाएगी, एक ताकत बननी शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ मजबूत होने लग जाएंगी। चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही हो, उम्र बढ़ने के कारण हो रही हो, गठिया यानी आर्थराइटिस की वजह से हो रही हो, या फिर ज़्यादा चलने से या ज़्यादा आराम करने से जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ रही हो और वो कारण हो आपके घुटने के खराब होने के, या घुटने में गैप पड़ रही हो, घुटने में ग्रीस खत्म हो रही हो जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, तो ये दोबारा से ग्रीस को भी बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, जब भी हमारे घुटने में दर्द शुरू होने लगती हैं, वियर एंड टियर होने लगता है, यानी कि हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं जिससे वहां पर दर्द होने लगता है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे काफ़ी तकलीफ़ होती हैं, दर्द होता है, चला नहीं जाता है, वो सारी ही तकलीफ़ों को आपको बहुत आराम मिलेगी। पेन किलर दवाई खाकर अगर आप उसे दबा रहे हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है। कितने दिनों तक आप पेन किलर दवाइयाँ खाएंगे और साथ में उसका बहुत सारा नुकसान यानी साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आज के उपाय में आपको बहुत ही असरदार उपाय है। इसकी मदद से आप अपने खून को गाढ़ा अगर हो रहा है तो वो गाढ़ा होने से बचा लेंगे। साथ में यह बैड कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करेगा। शरीर में अगर आपको कमजोरी लगती है उसको भी दूर करेगा, खून की कमी हो रही है उसको भी दूर करेगा, और बहुत ज़्यादा अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या रहती है वो तो आपको मदद करेगा ही। तो ये कौन सी ऐसी सामग्री है? इसमें सबसे नंबर 1 पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है खसखस। इसका कैसे उपयोग करना है वो भी मैं बताऊंगी। खसखस जिसे हम कई जगह पर पॉपी सीड्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पॉपी सीड्स बोली जाती हैं, और खसखस को पोस्ता दाना और कई अलग नामों से भी जानते हैं। खसखस का उपयोग खासकर जब भी विंटर सीजन यानी कि सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में किया जाता है, क्योंकि खसखस की जो तासीर होती है वो गर्म होती हैं और ये शरीर को अंदर से गर्माहट देने का काम करती हैं। क्योंकि जितने भी बाय बाधी की बीमारियां होती हैं यानी कि वात की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर शरीर में बहुत ज़्यादा वायु बढ़ जाने की वजह से होती हैं, या फिर अगर हम साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊं मैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से या ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से, या कैल्शियम शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं जिससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ये भी एक कारण होता है हमारे घुटने दर्द होने के लिए।
तो इससे आपको खसखस बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि खसखस में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आपको कहीं से भी अगर नहीं मिल रही है तो आप खसखस खाना शुरू कर दीजिए, यानी पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स में नेचुरली बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में यानी कि लगने में मदद करता है। थोड़ा सा मात्रा इसका लेना है, यह तो बिल्कुल थोड़ा सा उपयोग करना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल थोड़ा सा आप इसे खरीद कर ले आइए, 50 ग्राम काफ़ी रहेगा आपके लिए खसखस। कैसे इसका प्रयोग करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो शेयर की है बार्ले यानी कि जिसे हम ज्वार बोलते हैं। ज्वार बहुत सारे लोगों को फ़ायदा कर रही हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, गठिए में बहुत फ़ायदे करती हैं। और ये खासकर गर्मी के मौसम में प्रयोग किया जाता है, या फिर जिनके पेट बहुत गर्म है वो सर्दी में भी इसे ले सकते हैं हल्का गुनगुना करके। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे कंट्रीज से मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, और मेरा परिवार यानी कि आप लोग, कुछ लोग बाहर की कंट्री में रहते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल यानी कि ओरिजिनल बिना फोर्टिफाइड किया हुआ, बिना पॉलिश किया हुआ ज्वार मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो ज़रूर से देखिए। और विंटर शुरू होने के पहले 25 डेज यानी 1 मंथ तक इसे ज़रूर लेकर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरे जो इंग्रेडिएंट आपको मैं बता रही हूँ वो सीसमे सीड्स है। सीसमे सीड्स जिसे हम तिल बोलते हैं। तिल 2 तरह के होते हैं, हम सभी जानते हैं, एक वाइट तिल सिसमे सीड, एक ब्लैक सिसमे सीड यानी कि काली तिल। अब सफ़ेद तिल ले या काली तिल ले, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि सफ़ेद तिल से कहीं ज़्यादा दुगुना फ़ायदा आपको करेगा जो है वो ब्लैक सिसमे सीड्स यानी कि काली तिल। काली तिल अनपॉलिश्ड होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कॉपर होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घुटने का ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन कराने के बाद भी घुटने में दर्द ठीक हो जाए इसकी गारंटी नहीं होती है, और ये पहले की तरह घुटने ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, जाते हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन की ही सलाह देंगे, और जिससे अगर आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने घुटने को नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ठीक कर ले, तो आप ये घरेलू उपचार के साथ साथ मेरे बताए गए एक्सरसाइज भी करना शुरू करें, प्रेशर पॉइंट्स को देखना शुरू करें। उसके लिए मैंने वीडियो शेयर की हैं और आप लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिला है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो घुटने दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत आवश्यक है। मैं बार बार बताती हूँ और चैनल पे आपको, इस चैनल पे मैं शेयर भी करती हूँ किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। करना शुरू कर दीजिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे डिटेल्स में बताई गई हैं। देखिए, नहीं जाकर देखा है आपने, या मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है, तीसरी जो सामग्री है वह बड़े आसानी से घर में मिलती है, उसे हम जैगरी बोलते हैं यानी कि गुड़ बोलते हैं। गुड़ मिठास देने के साथ साथ अच्छे मात्रा में आयरन होता है, जो खून की कमी को दूर करता है, आलस को दूर करता है, रात को अच्छी नींद आने में मदद करता है। जिनको रात को नींद नहीं आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम होने की वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मांसपेशियों के जो स्टीफनेस है, अकड़न है, उनको दूर करने में मदद करता है। और जो जैगरी यानी कि गुड़ है, वो ज़्यादातर आप देखकर खरीदें कि जो काले रंग की दिखती है, डार्क कलर की जो होती हैं, गहरे रंग की होती हैं, वो गुड़ काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बशर्ते कि जो सफ़ेद या हल्के रंग में, सफ़ेद तो नहीं, पीले रंग में जो हल्का रंग का दिखता है, जैसे इस रंग के भी आपको दिख जाएंगे गुड़, ऐसे गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। गुड़ जिनको भी डायबिटीज़ है वो लोग नहीं लें, अपने डॉक्टर से पूछ कर लें। लेकिन जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स को भी
रेगुलेट करता है। अगर ये न्यूरॉन्स यानी कि दिमाग के जो नर्व्स हैं उसको भी काम करने में मदद करता है। अब दिमाग के नर्व्स अगर सही ढंग से काम करते हैं तो वैसे भी हमारे घुटने जल्दी खराब नहीं होते हैं। और जिन लोगों को भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं है, वो लोग गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा में आपको यह तिल लेनी है? तिल आपको 100 ग्राम लेनी है, यानी 100 ग्राम तिल आपके लिए फायदेमंद है। अब गुड़ कितनी लेनी है? गुड़ आपको 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम से ले लेनी है। अब आपको क्या करनी है, तिल को 100 ग्राम तिल ले ले यानी 100 ग्राम तिल ले ले, और 50 ग्राम आपको खसखस लेना है, और उसके साथ आपको 50 ग्राम गुड़। ये सारी ही चीज़ों को आप, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बना लीजिए, और साथ में गुड़ को भी उसको मिला सकते हैं, चाहे तो मिला कर ले लें या अलग से भी आप इसे मिला कर ले सकते हैं। अब इसे आपको लेना कैसे है वो जान लेते हैं। इसे आपको 1 चम्मच, ये दोनों जो पाउडर मिलाई गई है गुड़ को और खसखस को, इसका 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून, छोटे चम्मच से 1 चम्मच आप इसे ले सकते हैं। रात के वक्त जब आप सोने जाते हैं उसके पहले आप खा लीजिए, और 1 चम्मच आप सुबह जब उठते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे के बाद आप इसे खा सकते हैं। जो लोग भी ऑफिस जाते हैं वो एक डिब्बे में रखें, और उस दौरान, ब्रेकफास्ट के दौरान आप उसको आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद आप इसे खा सकते हैं। इसमें गुड़ मिलाकर ले सकते हैं, जैसे कि हमने बताया, थोड़ा सा मिला लें और आप इसे ले लें। जो लोगों को दूध सूट करता है यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सूट नहीं करती, इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है। लेकिन आपको अगर गाय की देशी दूध मिल जाती है तो इसके बाद आप छोटा कप, 1 कप बिना फैट वाला दूध भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में गर्माहट रहेगी, रात को नींद अच्छी आएगी, हड्डियां जो टूट रही हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, वो नहीं होंगी, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। कैल्शियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है, और साथ में ये प्रोटीन भी अच्छे होने की वजह से मांसपेशियों में जो डीजेनरेशन हो रहा है, यानी कि मांसपेशियां कम हो रहे हैं, उसको भी नहीं होने देगा, बना कर रखेगा। और इसके साथ एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इसमें अच्छे मात्रा में फाइबर होते हैं जो आपकी वेट लॉस में मदद करती हैं, यानी कि अगर पेट के सामने बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता जा रहा है तो उसको भी यह कम करने में मदद करेगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी हो। तो जल्दी से इस मौसम में, यानी कि ये ज़्यादातर आपको नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी, जब भी ठंड में आपको इस वीडियो आप तक पहुंच जाए, जितनी जल्दी पहुंच सके इसलिए इसे शेयर करें। आप इसे 25 डेज यानी 25 दिन कम से कम ले लें। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे ठंड इसकी। फिर भी अगर आपकी शरीर बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो इसे 3 महीने के बाद ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में मैं इसे मना करती हूँ कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में इसके लेने का तरीका अलग होता है, ये ठंडे के मौसम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ज़रूर से इसे शेयर करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत आसान है, इसे बनाइए और खाना शुरू करिए, जिससे आपके घुटने के दर्द दूर होंगे, सूजन दूर होंगे, शरीर में गर्माहट बनेगी और कई सारे हेल्थ बेनिफिट होंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे लिखकर अवश्य बताइए कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको फ़ायदा होता है, ऑफकोर्स होगा, तो मुझे लिखकर बताइए, काफ़ी अच्छा लगेगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।